बेटे जो है गुड्डू अकरम ने जो है ना सब थानों के, मोमिनाबाद थाने, ये साइड थाने, ये गुलवई थाने, सबको चक्कर लगा लगा कर मुझे तकवा दिए सर। बहुत परेशान करके ये लड़का ने मुझे रखा हुआ है। गालियां बकते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, तुम्हारे तीनों बेटों को मार देंगे, समझे ना। ये इसने 2003 में इसने अपना हिस्सा ले लिया। आपने देखिए, मैं अपने सुनने वाले दोस्तों को मैं ये ऐड करता चलूं कि अम्मा ने 23 साल नौकरी करके, काम करके इस घर को बनाया। हाँ ना, मोमिनाबाद मार्केट के बैक साइड पर ये घर है। हाँ। यूसी 22, यूसी 23 है। हाँ। और एरिया 250 का इलाका है। हाँ। 249 का। तो मोमिनाबाद मकान नंबर 81 है। ठीक है। तो मतलब अम्मा आपने काम किया, ये जगह बनाई, बनाने के बाद आपके 4 बेटे हैं। हाँ, 4 बेटे। तो एक बेटा आपको तंग करता था। हाँ, ये दूसरा नंबर का जो बेटा है ना अकरम, इसने बहुत तंग करके रखा मुझे। पहली बीवी इसने शादी किया, लड़ाई झगड़ा करके इन्होंने मुझसे हिस्सा लिया। आपने अकरम को हिस्सा कब दिया? 2003 में। आपने अकरम को 2003 में हिस्सा दे दिया था? हाँ, दे दिया। कितने पैसे दिए थे? 65,000 रूपए। 65,000। हाँ, कोई गवाह उसके हैं? हाँ, गवाह है ना, ये बैठे हुए, ये गवाह है। ये जो बेटा अम्मा पे तशद्दुद कर रहा है और उसको थाने के चक्रे लगवा रहा है, तो इसने बेटे को हिस्सा दे दिया था अम्मा ने? मेरे सामने हिस्सा, मैं इस बात का गवाह हूँ, मेरे साइन दिए। अच्छा, मेरे सामने हिस्सा दिए। ये कब दिए थे? ये 2003 में। 2003 में। तो वो बेटा अभी उसको तंग कर रहा है, मजीद पैसे मांग रहा है। बाद में भी इनसे आगे हिस्सा लेके गया है और मजीद और प्रेशर कर रहा है, अब और हिस्सा मांग रहा है। ठीक है। तो अम्मा, आपके जो दरखास्त है AIG आमिर शेख साहब के तक शायद गई है, और SSP डॉक्टर रिजवान साहब बहुत ईमानदार ऑफिसर है, उन तक गई है, लेकिन चूंकि उनको डिटेल का नहीं पता तो उन्होंने वो शेरशाह थाने इंक्वायरी भेजी है। तो आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे डॉक्टर रिजवान साहब से? आप क्या अपील करेंगे? लोग से गुजारिश है कि ये जो है ना, इसको कोई हिस्सा नहीं है। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ के मैं बोल रही हूँ कि मैंने इसको हिस्सा दे दी। कोई भी हक नहीं है इसके। ये जो घर वर जो है इन बच्चों ने बनाया, तीनों बच्चों ने। मैंने भी 22 साल मेहनत करके इस घर को बनाई। अच्छा, मोमिनाबाद थाने में जो आपको बुलाया गया था, तो आपको ऑफिसर ने क्या कहा था कि आप और आपके शोहर बैठ जाएं, बाकी बेटों को निकाल दिया था? हाँ, बोलेंगे आप लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर पे हैं, चारों बेटों को हटा दे, फिर फैसला होगी। ठीक है। सबने, तीनों बेटे ने हट गए, लेकिन ये अकरम ने नहीं हटा। मतलब इसे पैसे भी लिए, हट भी? बेटों को हटा दे, फिर फैसला होगी। ठीक है। सबने, तीनों बेटे ने हट गए, लेकिन ये अकरम ने नहीं हटा। मतलब इसे पैसे भी लिए, हट भी नहीं रहा है? हट भी नहीं रहे। ये जो है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इतनी अकड़ अकड़ के मारता है, गालियां भी बकता है, मुझे मारता है, ये परेशान करके मुझे रख दिया है, समझे ना। कोई औलाद अपने माँ को इस तरह नहीं बोलता, अपने बाप को बोलता है कि ये माँ को छोड़ दे, मैं आपको शादी करवाऊंगा। अच्छा। हाँ, ये बात जो मेरे सिकम का बच्चा मैंने जन्म दिया, मुझे ये बोल रहा बाप कि इसको छोड़ दो और मैं दूसरी शादी करवाऊंगा, फिर ये सारे घर हम लोगों का हो जाए। ये काम इनका बाप भी करता है या सिर्फ आपने काम किया, घर बनाया? बाप ने कुछ नहीं बनाया, इसमें समझे कि 100 रुपए भी नहीं लगा। आप कहाँ काम करती हैं? मैं ये मॉडल्स कंपनी में काम करती हूँ। अभी भी काम कर रही हैं? अभी भी मैं काम कर रही हूँ। मतलब अफसोस की बात है कि मतलब आप काम कर रही है, मेहनत कर रही है, आपको सहारा देने के बजाय वो आपको तंग कर रहा है। हाँ, बहुत तंग कर रहा है वो। उनके 3 बीवियां के 7 बच्ची है, सबका खर्चा मैंने दी, सबका खर्च मैंने दी। मतलब औलाद है ना, इसलिए आपने किया ना, वो तो औलाद को इसका वो नहीं है। तो अच्छा, अब आप क्या अपील करेंगे अफसराने वाला से? अफसराने वाले से यही गुजारिश है कि इसको हटाए यहाँ से, इनको मेरे घर से इंसाफ करें, इनको हटाए यहाँ से। वो अपना कहीं जाए, कमाए खाए, समझे ना। हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं।